गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको हिंदी 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था हम भारत के रत्न, उसके हमने आपको पार्ट 1 में 4 लाइन पढ़ाकर उसका अर्थ समझाया था। अब आपकी अगली 4 लाइनों का अर्थ हम आज पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। देखो बच्चों, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाए अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखो बच्चों, कूद समर में आगे आए, समर मतलब युद्ध। कहने का तात्पर्य है कूद समर में आए यानी किसी भी युद्ध में भारत के जो वासी हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, आगे रहते हैं। कभी कहता है जब हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। कहने का तात्पर्य जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाए अचरज से संसार ने, यानी कि जब भी हम किसी युद्ध में, जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु यानी कि दुश्मन से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम यानी कि हमारे पराक्रम को देखकर इस सारे संसार के लोग उंगली दांतों तले दबाई, यानी कि पूरे संसार के लोग, अचरज से संसार ने यानी कि पूरे दांतों संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम सदियों से, अगला है सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, यानी कि हम सदियों से इस संसार का जो इतिहास लिखा गया है उसके पन्नों में अपना नाम करते आए हैं, यानी कि सदियों से हम इतिहास रचते आए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास से, यानी कि कवि कह रहा है कि हम 12 महीने त्याग और बलिदान का व्रत यानी कि संकल्प रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहना चाह रहा है कि 12 मास मतलब पूरा 1 साल, यानी कि कभी भी 12 मास हम हमेशा ही अपने भारत या संसार में जो सबसे बढ़कर है भारत देश, उसके लिए हम हमेशा त्याग और बलिदान का व्रत यानी कि संकल्प रखते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न, यानी कि हीरे के समान, जैसे कोयले की खान में से सदा हीरा निकलता है, ऐसे ही भारत में इतने अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। कहने का तात्पर्य है इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे ही निकले हैं, अमूल्य रत्न जैसे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। कोई देश नहीं, कहने का मतलब कि इसकी मिट्टी में सदा देशभक्तों ने ही जन्म लिया, देशभक्तों ने ही इस मिट्टी में जन्म लिया। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी कि हमारे हिंदुस्तान, हमारा जो देश है भारत, उससे बढ़कर पूरे संसार में कोई देश नहीं है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कवि कहता है जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम यानी कि हमारे पराक्रम को, हमारे इस कार्य को देखकर हमारे संसार के लोग हमसे अचरज यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते, यानी कि हमने ऐसा कोई ना कोई कार्य कर लिया जो हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया, या हमने उस एक इतिहास रच दिया। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने त्याग और बलिदान का व्रत रखते हैं, यानी कि हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए हमेशा एक संकल्प रखते हैं कि हम उसके लिए सब कुछ त्याग और बलिदान कर सकते हैं। इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे, यानी कि जिस तरह से कोयले की खान में से हीरे निकलता है, उसी प्रकार इस भारत भूमि की धरती, भारत भूमि की खानों में से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न, कहने का मतलब है श्रेष्ठ महापुरुष
ही निकले हैं। इसकी मिट्टी में सदा देशभक्तों ने ही जन्म लिया है। सारे संसार में भारत देश से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। अगला है आपका, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोले मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई। इसी उम्र में परिचय पाले हम, श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। यानी कि कवि कहता है भारत भूमि हमारी माता है। यह धरती जो माँ है अपनी, भारत भूमि क्या है, हमारी माता है, जो कि हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस पहरेदारी का मतलब होता है सावधानी से रक्षा करने वाला। इसकी सावधानी और साहस के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। बोले मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। यानी कि हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। हम एक संकल्प लें, एक व्रत करें कि हम खूब परिश्रम करें। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमारे सामने एक परीक्षा है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है और प्रगति करने की ये परीक्षा यानी कि कठिन परीक्षा देनी है। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी सौगंध खाकर हम अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहें। कवि कह रहा है माँ का दूध पिया है जो, सौगंध उसी की खाई है। यानी कि जिसने माँ का दूध पिया है वह उसकी सौगंध खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। इसी उम्र में परिचय पालें हम, श्रम से बलिदान से। अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। हम इसी छोटी सी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें। कभी कहता है, उन छोटे बच्चों को कभी समझाना चाह रहा है कि हम छोटे बालक हैं, तभी से जान लें कि हमें अपने देश के लिए परिश्रम और बलिदान कैसे करना है और देश का सेवा का परीक्षा कर लें। यानी कि देश की सेवा करने का एक परीक्षा ले लें, एक उसका परीक्षा ले लें कि हमें अपने देश की सेवा किस तरह करनी चाहिए। इसी उम्र में परीक्षा ले लें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसीलिए आगे कह रहा है कवि कि इस संसार में भारत जैसा सर्वश्रेष्ठ देश कोई भी नहीं है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। भारत भूमि हमारी माता है, जो कि हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। यानी कि हम एक दृढ़ निश्चय करें कि हमें खूब परिश्रम करना है। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की परीक्षा, कठिन परीक्षा है। हमने जिस माँ का दूध पिया है, हमें उसकी सौगंध खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना है। हम इस छोटी सी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें। देश की सेवा से परीक्षण कर लें। यानी कि हमारा जो संसार है, हमारे संसार में जो हमारा देश है भारत, उससे बढ़कर कोई भी अन्य देश नहीं है। तो बच्चों, आज आपका हिंदी 1 कक्षा 5 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम आपको इसके शब्दार्थ की वीडियो सेंड करेंगे। आप सभी बच्चों अपना वर्क फेयर कॉपी पे सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे और कल से हम आपको होमवर्क कराएंगे, जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी पर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।